हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सेक्स एजुकेशन के बारे में कि ये क्या है सेक्स एजुकेशन और ये क्यों जरूरी है, इसके बारे में जानना। तो देखिए, सेक्स एजुकेशन आपका एक्चुअल में आपका जो एट्रैक्शन होता है मेल और फीमेल के बारे में और ये क्यों होता है, क्या इसके पीछे रीजन है, ये उसको बारे में बताता है कि आपका क्या है सेक्स एजुकेशन। तो सेक्स एजुकेशन वो है जहाँ पे हमें प्रॉपर्ली डिटेल में पता लगता है कि एक आपका एज ह्यूमन बीइंग्स में एक पर्टिकुलर एज में आपको कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं, ऐसे कुछ हार्मोनल सिक्रीशन हमारी बॉडी के अंदर होते हैं जो कि हमें आपका कुछ चीज़ें हमको बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लगती है, हम कुछ चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगते हैं। तो ये आज हमें समझना है कि ऐसे क्या हार्मोनल सिक्रीशन हमारी बॉडी में होते हैं और इन्हें आप कैसे ओवरकम कर सकते हैं या इन्हें आप कैसे बढ़ाते हैं, ये सब आपका आज हम सीखते हैं इसके बारे में। तो देखिए, सबसे पहले तो आपका जैसे अगर मैं मेल सेक्स हार्मोन की बात करूं तो हम जो मेल्स होते हैं, मेल्स की बॉडी में आपका टेस्टोस्टेरोन नाम की हार्मोन रिलीज होती है। सबसे पहले हार्मोन क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए, हार्मोन्स देखिए, एक तरह के आपके हार्मोन्स होते हैं, दीज आर द केमिकल्स व्हिच आर रिलीज्ड डायरेक्टली टू द ब्लड और उसके अकॉर्डिंग टू आपका जो भी आपका एक्शन होता है पर्टिकुलर हार्मोन का, वो अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं। तो देखिए, अगर मैं बात करूं आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की, तो ये भी आपका मेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं और ये किस तरह से हमारी बॉडी में आपका अफेक्ट करते हैं ये मैं आपको बताऊं। तो देखिए, जो मेल सेक्स हार्मोन्स है वो है आपका टेस्टोस्टेरोन। जो टेस्टोस्टेरोन होता है ये आपका किसी मेल बॉडी में आपका सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। लगभग आपका 13 से लेकर 18 जो एज होती है ये आपकी टीनेज एज होती है जिसमें आपका ये हार्मोन्स आपका रिलीज होना शुरू हो जाता है। स्पेशली ये कहां से रिलीज होते हैं, तो ये आपका टेस्टिस वाले पार्ट से रिलीज होते हैं। तो टेस्टिस रिलीज फ्रॉम द टेस्टिस, ये आपका टेस्टिस से रिलीज होते हैं और ये आपका सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अब ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या हैं, जैसे कि आपका मोस्टिक या फिर आपका जो होता है हेयर ग्रोथ ऑन एक्सियल पार्ट्स, formation of sperms into the testes, तो ये कुछ आपका प्रोसेस होने शुरू हो जाती है, जैसे आपका मूंछों का आना, दाढ़ी का आना या फिर आपका हेयर ग्रोथ ऑन एक्सियल पार्ट्स और या फिर आपका फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स इनटू द टेस्टिस। तो ये आपका जो सेक्सुअल अराउजल है ये आपका या फिर सेक्सुअल अराउजल कहें या फिर आपका मोस्टिक हेयर ग्रोथ या आपका टेस्टिस या फिर स्पर्म्स का बनना, ये सब आपका जो है इसी दौरान होता है। तो देखिए, ये आपका जो टाइम पीरियड है ये आपका, ये तो मैंने आपको बताया मेल्स में। अब मैं आपको बताता हूँ फीमेल सेक्स हार्मोन्स के बारे में कि वो उनकी बॉडी में किस तरह से आपका रिलीज होते हैं और वो आपका किस तरह से रोल प्ले करते हैं। तो देखिए, तो इसी तरह से फीमेल्स में आपका दो तरह के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, और ये भी आपका उनकी बॉडी में काफी तरह के चेंजेस लाते हैं, जैसे कि आपका देखिए ब्रेस्ट साइज इंक्रीज होना या फिर आपका एक्सेल हेयर का आना या फिर आपका
जो मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस है वो इसी दौरान शुरू होती है। जैसे आपका फ्रॉम वन एग रिलीज होगा ईच किसी भी एक ओवरी से आपका एग रिलीज होता है उस समय, तो इसे ओव्यूलेशन कहते हैं। सो ये सब आपका इसी समय पे शुरू होता है। तो जैसे मैं आपसे बता रहा हूँ कि सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स में आपको होता है। तो देखिए ये आपका दो तरह के हार्मोन्स होते हैं जो आपका मेल और फीमेल्स में आपका रिलीज होते हैं, और यही कहीं ना कहीं आपका जो भी सेक्सुअल अराउजल्स होती हैं मेल्स और फीमेल्स से उसके लिए भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन अगर हम एक तरह से आपका देखिए कई बार आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ को गलत मानते हैं कि आपका कि जैसे क्या होता है कि आप इसे कंट्रोल भी किया जा सकता है काफ़ी हद तक। जैसे मतलब ये तो आपका एक नेचुरल प्रोसेस है कहीं ना कहीं, अगर आपका ओव्यूलेशन मेंस्ट्रुएशन को देखा जाए तो एक नेचुरल प्रोसेस है। तो जैसे मैंने आपको बताया ये जो हार्मोन्स हैं आपका, चाहे टेस्टोस्टेरोन हो चाहे आपका एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हो, इनकी वजह से हमारी बॉडी में कुछ आपका चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से सेक्सुअल अराउजल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इस फेज में इस एज में आपका जो सेक्सुअल अराउजल है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, ये सब कुछ नहीं होता, बस ये आपका लाइफ का एक पार्ट होता है और उसे समझना होता है कि एक फेज है। तो देखिए उसके लिए क्या होता है कि आपको ये कहा जाता है कि आपका वीक में वन टाइम अगर आप मास्टरबेशन करते हैं, मास्टरबेशन आपका एक तरीका है जिसके द्वारा कहीं ना कहीं आप जो है एक तरह से इसे ओवरकम या ओवरकम ही नहीं मतलब इसे फील कर सकते हैं, है ना। ये आपका एक फीलिंग होती है या एक आपका अराउजल होता है जो बॉडी में आपके हार्मोन्स के सीक्रेट होने से या डायरेक्टली ब्लड में डिसॉल्व होने से मिलने से ये आपका हमें फीलिंग्स होती है। तो ये सेक्सुअल अराउजल जो होते हैं ये आपका बढ़ाए भी जा सकते हैं जब आप कुछ ऐसी वीडियोस देखते हैं या कुछ आप ऐसे लोगों के बीच में बैठते हैं, ऐसे आपके फ्रेंड सर्कल होता है जहाँ पे हमेशा बस इसी तरह की बातें होती रहती है कि आपका किसी को कमेंट पास करना या किसी के बारे में आपका बुरी बातें करना, गलत बातें करना किसी फीमेल के बारे में। तो हमें क्या करना होता है, हमें जो है ऐसे क्राउड से ऐसे लोगों से दूर होना होता है, हमें अच्छी संगति में रहना होता है ताकि हम जो है किसी भी काम को इफेक्टिवली कर सकें, हमारा ध्यान जो है आपका अच्छी चीजों पे लगे। अभी क्या होता है कि आपका एक जो चीज आप बढ़ाओगे तो दूसरी अपना आप कम हो जाती है। जैसे कि आप अगर अच्छी जगह अपना फोकस लगाओगे तो जो दूसरी चीज है जो आपको सेक्सुअल डिजायर्स या अराउजल जो होते हैं वो आपके ओवरकम अपना आप हो जाते हैं क्योंकि आपका ध्यान इतना होता ही नहीं उधर। कहते हैं कि आपका कुछ लोग कहते हैं कि हमें जो है आपका जो पोर्न वीडियोस हैं या फिर आपको कुछ भी ऐसी वीडियोस हैं वो एक तरह से हम उसके हैबिचुअल हो गए। देखिए हैबिचुअल कुछ नहीं होती है ना, ऐसा कुछ नहीं है, हैबिचुअल कुछ नहीं होता है। केवल आपका ये आपका सोचना है, ऐसा मानना है कि ऐसा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपका आप किसी चीज को बढ़ा देते हो। जब आप ऐसे क्राउड में या ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं, ऐसे लोगों को सुनते हो हमेशा, तो उसकी वजह से ऐसा होता है। तो आपको क्या करना होता है, अपने आप को डायरेक्शन देनी होती है, आपको अपने ब्रेन को समझाना होता है कि ये एक आपका लाइफ का फेज होता है जिसमें आपका ऐसे चेंजेस आते हैं और इसी वजह से हमें कुछ अपने ध्यान को सही जगह फोकस करना होता है। तो जब आपके ऐसे चेंजेस आते हैं तो हमें जो कई बार ऐसा होता है कि किसी पर्सन को किसी दूसरे पर्सन को, कोई मेल कोई फीमेल, उनके बीच में अट्रैक्शन होता है। कई बार क्या होता है जो मेल होते हैं वो आपका फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो कई बार होता ये है कि आपको उन्हें ये लगता है कि उन्हें आपका कुछ कहने से या आपका छेड़ने से एक आपका मतलब अच्छी फीलिंग उन्हें होती है, लेकिन एक्चुअल में देखिए ये सबसे गलत होता है, ये एक तरह का क्राइम होता है, ये उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। आप इस बात को समझिए कि आपका इस तरह से छेड़ना ये एक्चुअल में सही नहीं है। आपकी बॉडी में जो चेंजेस आते हैं उसकी वजह से ऐसा होता है और आप उसे गलत डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं।
तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि मास्टरबेशन एक टेक्निक है जिसके द्वारा आप इसे ओवरकम कर सकते हैं। मास्टरबेशन के द्वारा आपको जो है, जो ये बहुत सारे जो आपके जो रेप केसेस होते हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यही आपका कहीं ना कहीं कि आपने उन चीजों को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। आपने अपने सेक्सुअल अराउजल को इतना ज्यादा बढ़ा दिया, आपको लगने लगा कि यही सब कुछ है। बस ये कुछ भी नहीं है, ये लाइफ का पार्ट होता है, और जिसे केवल आपका मास्टरबेशन के द्वारा आप अगर इसे मास्टरबेशन करेंगे तो बस आपको वो चीजें अपने आप ही ओवरकम हो जाती है। अपना ध्यान अपने काम पे लगाएं, है ना। ये नहीं कि आपको रेगुलर मास्टरबेशन करना है, नहीं, मैं इस चीज को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अगर आपको बहुत ज्यादा ही फीलिंग होती है तो ये एक तरीका है जिसके द्वारा आप जो है कहीं ना कहीं इन चीजों से कुछ हद तक आप सीमित रह सकते हैं। इस चीज को कहीं ना कहीं आप कम कर सकते हैं और दूसरी चीजों को आप बढ़ा सकते हैं। क्योंकि आप देखिए, ये चीजें बहुत ज्यादा हमारे समाज में बढ़ रही है। जो ईव टीजिंग है उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? वो यही तो है आपका कि आपका जो मेल्स हैं वो कहीं पे भी आपका फीमेल्स को कुछ भी कमेंट पास करना और ये सब बातें करना, ये आपका कहीं तक भी सहनीय नहीं है। ये आपका पूरी तरह से क्राइम है और इसके लिए आपका जेल हो सकती है। तो इस चीज को आप समझिए कि, और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर मान लीजिए आप किसी को कुछ कहते भी हैं, आप किसी को लाइक करने लगे और आप उसे कह रहे हैं कुछ कि आप उसे प्रपोज करते हैं, लेकिन वो आपका प्रपोज एक्सेप्ट नहीं करती, तो इसका मतलब अगर उसने एक्सेप्ट नहीं किया, उसने मना कर दिया, तो मना का मतलब मना ही होता है। ये नहीं कि आप बार बार किसी को आप प्रपोज कर रहे हैं तो वो एक्सेप्ट कर लेगी। इसका मतलब ये है आप उसे छेड़ रहे हैं कहीं ना कहीं, और ये आपका बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है उस लड़की को भी। कहीं ना कहीं आपको जो सुसाइड केस होते हैं, ये भी सुसाइड केस देखे गए हैं फीमेल्स के साथ में, कि आपका किसी पड़ोस में आपका कुछ लड़के आपका किसी लड़की को छेड़ते हैं और फिर वो आपका सुसाइड कर देती है, सुसाइड अटेम्प्ट कर देती है। तो देखिए, आप किसी को पसंद करते हैं, वो आपको पसंद करे या ना करे ये जरूरी नहीं है। तो इस चीज को समझिए, अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं वो भी आपको पसंद करे। तो इसलिए आप उसे जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं किसी भी चीज के लिए, कि आप बार बार उसे आप टॉर्चर कर रहे हैं। एक तरह से ये एक तरह का मेंटल टॉर्चर है उस पर्सन के लिए जिसे आप बार बार इस तरह से छेड़ते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे बिल्कुल रोक दें। अगर आप इस चीज में आपका आगे बढ़ रहे हैं तो इसे पूरी तरह से रोक दें। जैसे मैंने आपको समझाया है, इससे बचने के तरीके हैं कि आप जो मास्टरबेशन का यूज कर सकते हैं, यही एक तरीका है, आप इसे बचें और आप अच्छी संगति में रहें, योगा करें, भगवत गीता पढ़ें, कुछ ऐसी बुक्स पढ़ें जो आपको सही डायरेक्शन दें।